हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स और उसकी एक्सरसाइज है 13.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं 4। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method। देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, इस बात को खेल को समझो। ये तो मैंने पढ़ दिया, ठीक है। अब इसको सुनो। कोई हॉस्पिटल होगा, वहां 30 औरतें जो है वो थी, ठीक है। उनका जो है वो डॉक्टर ने एग्जामिन किया। एग्जामिन में क्या एग्जामिन किया, हार्ट बीट्स एग्जामिन करी। तो हर किसी का हार्ट बीट जो है ना वो अलग अलग निकला है। क्या क्या निकला है, किसी का 65 से 68 जो है वो हार्ट बीट जो है वो 2 वुमेन्स का निकला है, ठीक है। 68 से 71 जो है वो 4 वुमेन्स का, 71 से 74 जो है वो 3, 74 से 77 8, 77 से 80 जो है वो हार्ट बीट जो है वो 7 वुमेन्स का निकला है। और 80 से लेकर के 83 जो है वो 4 और 83 से लेकर के 86 जो है वो 2 वुमेन्स का निकला है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि मुझे क्या कहते हैं, इसका जो है वो मीन बताइए, ठीक है। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट में दे रखा है कि 65 से लेकर के 68 जो है वो हार्ट बीट जो है वो हार्ट बीट्स, ठीक है, 2 वुमेन्स का दे रखा है। और 68 से 71 जो है वो 4 वुमेन्स का बता चुका हूं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब मुझे यहां पे क्लास मार्क बताना है। तो क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 68 और 65 को मैं प्लस कर दूंगा तो कितना हो गया मेरा, ये हो जाएगा 133। और जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से तो कितना आ जाएगा, 66.5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 66.5। देखो यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सबका अलग अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो आप क्लास इंटरवल में सबका जो डिफरेंस है, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ एच जो है वो सबकी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, हर जगह जो है वो यहाँ पे 3 दे रखा है। तो इस तरीके से अगर ऐसा रहेगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो xi की वैल्यू है ना इसमें 3 बढ़ाता चला जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम जो है वो जब आ सकती है जब आपका क्लास इंटरवल जो होगा उसका वैल्यू जो होगा h का, यानी कि उसका डिफरेंस जो होगा वो अगर अलग होगा किसी क्वेश्चन में तब प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूं, तेरा मैं मैथ्स में इंटरेस्ट पैदा करा रहा हूं, तुझे डिटेल आंसर पसंद है इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो आगे देख लो, फिर आगे क्या होगा, 3 बढ़ा देता हूं मैं, 69.5 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 75.5 हो जाएगा, ये हो गया आपका 78.5 और ये हो जाएगा आपका 81.5 और ये हो जाएगा 84.5 हो जाएगा बच्चों। इतना हो जाने के बाद आपको पता है नंबर ऑफ वुमेन जो है वो मेरा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, 30 है, पहले ही दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद मुझे DI निकालना है, तो DI कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैं इसको एज्यूम मान लेता हूं। अब 66.5 को अगर मैं, ठीक है, आप लोगों को पता है ना, 66.5 को अगर माइनस करूंगा मैं 75.5 से तो मेरा माइनस का 9 बचेगा, यहां पे आ जाएगा माइनस का 6, यहां पे आ जाएगा माइनस का 3
और 75.5 को अगर 75.5 से ही माइनस कर दोगे तो क्या निकलेगा? शून्य निकलेगा। लिख दिया है मैंने। यहां पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां पे कितना हो गया? 6 हो गया। और यहां पे कितना हो गया बच्चों? 9 हो गया। यानी कि मैंने डी की वैल्यू जो है वो निकाल दी है। ठीक है, अब ये जो कॉलम दे रखा है इसमें मुझे क्या भरना है? एफ की वैल्यू और डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। इन सबको अब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको इन सबको भूल जाओ। 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 को कितना हो गया? 18 हो गया। 4 को मल्टीप्लाई कर दो, -24 हो जाएगा। ठीक है, 6 से। 3 को इससे कर देंगे तो -9 हो गया। और 8 को करोगे 0 से तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 7 को करोगे तो 21 हो जाएगा। उसके बाद 4 को 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। और ये 2 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इतना हो गया बच्चों। अब देखो इसमें क्या क्या खेल होता है। पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं। इस 18 को और इससे तुम काट सकते हो। ठीक है, क्योंकि पता है आपको, मैं यहाँ पे सबको प्लस करूंगा, जो पॉजिटिव है वो सबको प्लस करूंगा और जो नेगेटिव है वो सबको प्लस करूंगा। तो जब प्लस ही करना है मुझे तो ये 18 और ये वाला 18 कट जाएगा। ठीक है, और कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 24 और ये 24 भी जो है वो कट गया। तो यहां पे बचा क्या? यहां पे बचा सिर्फ 21 और ये हो गया 9। तो यहां पे मैं 21 में से अगर 9 को मैं घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पे आ जाएगा 12। यानी कि मेरा समेशन जो है वो FI और DI का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इतना हो गया खेल। अब आपको फॉर्मूला बताया था मैंने मीन का, क्या होता है? मीन इज इक्वल टू ए पॉजिटिव FI समेशन ऑफ FI और DI और अपॉन समेशन FI। तो बहुत आसान है। ए मैंने कितना लिया था? ए मैंने लिया था 75.5 पॉजिटिव। ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 12। और ये कितना हो गया बच्चों? ये जो है वो आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या दे रखा है? 30 दे रखा है ना यहाँ पे। एक काम करता हूं मैं, इसको 2 से काटता हूं। तो 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 से काटूंगा तो कितना हो गया? 15 हो गया। 3 से काटूंगा तो ये 2 आ जाएगा। 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 0.4 हो जाएगा। तो यहां पे मैं सिंपल क्या करूंगा? यहां पे मैं ये करूंगा 75.5 को प्लस कर दूंगा 0.4 से। क्यों 0.4 से कर दूंगा? क्योंकि मैंने FI और DI की वैल्यू को अपॉन में लिख करके 30 से डिवाइड कर दिया। तो 12 को मैंने 30 से डिवाइड करा तो मेरी वैल्यू आई 0.4 आई। अब मैं यहाँ पे मीन निकालना है मेरे को। तो मीन निकालने के लिए क्या करूंगा? 75 पॉइंट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा बच्चों। द मीन ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट कितना आया? 75.9 आया बच्चों। और यही जो है वो आपका संपूर्ण परिणाम है। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।